समुद्र मंथन की यह कथा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक प्रसंगों में से एक है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के संघर्ष और प्रबंधन का एक बड़ा सबक है। कथा की शुरुआत एक श्राप से होती है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उसे जमीन पर गिराकर कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन यानी कि शक्ति और ऐश्वर्य खोने का श्राप दे दिया। इसके बाद असुरों ने देवताओं को युद्ध में हरा दिया। हताश देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर सब मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि हे देवों, इस समय असुर शक्तिशाली हैं, उनसे मित्रता कर लो और मिलकर क्षीर सागर यानी कि दूध का समुद्र का मंथन करो। उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम अमर और अजेय हो जाओगे। मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए विशाल उपकरणों की आवश्यकता थी। पहला, मथानी। इसके लिए मंदरांचल पर्वत को चुना गया। दूसरा, नेति। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल की गया। तीसरा था आधार। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब विष्णु भगवान ने कछुए को यानी कि कूर्म का अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला। एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देवता। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले समुद्र से भयानक हलाहल विष निकला। इसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। कोई भी इसे छूने को तैयार नहीं था। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि जहर नीचे न जाए, जिससे शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और कुल 14 रत्न निकले, जिनका क्रम और महत्व इस प्रकार है। पहला, हलाहल विष शिवजी ने ग्रहण किया। दूसरा, कामधेनु गाय ऋषियों को दी गई। तीसरा, उच्चैव श्रवा घोड़ा असुर राज बलि को मिला। चौथा, ऐरावत हाथी जो कि इंद्र को मिला। पांचवा, कौस्तुभ मणि विष्णु जी ने धारण की। छठा, कल्प वृक्ष देवलोक में स्थापित है। सातवां, अप्सरा रंभा जो कि देवलोक गई। आठवां, देवी लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी बनी। नौवां, वारुणी यानी कि मदिरा असुरों ने ले ली। 10वां, चंद्रमा शिवजी ने मस्तक पर धारण किया। 11वां, पारिजात वृक्ष जो कि स्वर्ग में लगा है। 12वां, 5 जन्य शंख जो कि विष्णु के पास है। 13वां, धन्वंतरी वैद्य आयुर्वेद के देवता हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। और 14वां, अमृत कलश अंतिम लक्ष्य। अमृत निकलते ही असुरों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी माया से असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को पंक्ति में बिठाकर अमृत पिलाना शुरू किया। स्वर भानु नामक असुर रूप बदलकर देवताओं के बीच बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए वह मरा नहीं और राहु और केतु के रूप में अमर हो गया। यह कहानी हमारे मन का प्रतीक है। समुद्र हमारा मन है, पर्वत एकाग्रता है और वासुकी नाग हमारी इंद्रियां हैं। जब हम अपने मन का मंथन करते हैं तो सबसे पहले विष यानी कि बुरे विचार और क्रोध निकलते हैं। यदि हम धैर्य रखकर मंथन जारी रखते हैं, तभी अंत में हमें अमृत यानी कि ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है।